हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल, उसी चैप्टर में हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा पार्ट होगा पार्ट नंबर 3 होगा, और इसमें हम मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बाकी अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप पिछले लेक्चर ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो फिर आपको जो मैं आगे पढ़ाता जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। बच्चों, मेटल की हम प्रॉपर्टीज़ को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी बच्चों क्या, कि मेटल्स आर हीटेड इन एयर, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पर क्या है, कोई मेटल है, ठीक है, कोई मेटल है, और अगर उस मेटल को हम क्या करते हैं, एयर में हीट करते हैं। ठीक है, तो एयर में हीट करेंगे, एयर में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो मेटल होगी, और उसकी अगर हम ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चों, ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे हम, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, यानी रूम टेम्परेचर पर जो हमारा सोडियम होता है बच्चों, या फिर पोटेशियम होता है, वो मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम की, तो अगर हम इस सोडियम की रिएक्शन बच्चों किसके साथ कराएंगे, तो कॉमन सी बात है, रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा 2Na2O। ठीक है, ये क्या बन गया, ये मेटल ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड हमें मिल गया। यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि अगर मेटल की रिएक्शन पोटेशियम के साथ करा देते हैं, सॉरी पोटेशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो अगर हम पोटेशियम की रिएक्शन बच्चों ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2K2O। ये क्या बन गया बच्चों, पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, क्या बन गया, पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो वही रिएक्शन देखो यहाँ पर दी गई है कि अगर सोडियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, और सोडियम क्या है आपको पता है, चाहे पोटेशियम हो या फिर सोडियम हो, ये दोनों है क्या, दीज आर मेटल। क्या है, मेटल है। और मेटल रिएक्शन किसके साथ बच्चों कर रहे हैं, तो मेटल रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो आपको जैसा पता है कि अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो वो बनाती क्या है, वो मेटल ऑक्साइड बनाती है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, आगे चले, चलो आगे बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर ETC डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। बच्चों, मैग्नीशियम की बात करें, हम एल्युमिनियम की बात करें, हम कॉपर की बात करते हैं, हम आयरन की बात करते हैं, तो ये रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन दे रिएक्ट ऑन हीटिंग। मैग्नीशियम बर्न इन एयर, मतलब दे रिएक्ट ऑन हीटिंग। अगर इनको हम हीट करते हैं तो ये रिएक्ट होती हैं, ये रिएक्शन करती हैं, और क्या करेंगे, दे रिएक्ट ऑन हीटिंग मैग्नीशियम बर्न इन एयर। मैग्नीशियम एयर में क्या होती है, बर्न होती है। ठीक है, एंड प्रोड्यूस इंटेंस हीट एंड लाइट। ये क्या करेगी, इंटेंस ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगी और लाइट प्रोड्यूस करेगी। जैसे यहाँ पर Mg की बात करते हैं। ठीक है, क्या 2Mg मैग्नीशियम है, और इसकी रिएक्शन अगर बच्चों हम ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं तो ये क्या बनेगा, 2MgO बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा।
ठीक है, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आगे बताया गया है, क्या बताया गया बच्चों यहाँ पर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्या, कि एल्यूमिनियम एंड जिंक बर्न ऑन हीटिंग एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मतलब अगर एल्यूमिनियम और जिंक की बात करते हैं, इनको अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या करती हैं, क्या बनाएंगी? ये बनाएंगी मेटल ऑक्साइड। ठीक है, देखो हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, किसकी बात करेंगे? हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो यहाँ पर 4Al, अगर एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्शन करेगी बच्चों? तो ऑक्सीजन के साथ। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो यहाँ पर बनेगा क्या? 2Al2O3। ये क्या बन गया? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कब ये रिएक्शन करेगा? जब हम क्या करेंगे? बर्न ऑन हीटिंग। ठीक है, कंडीशन बच्चों याद रखना, इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कंडीशन का होना, पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंडीशन आपसे गलत हो जाती हैं, ये कंडीशन आपको नहीं पता है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम जिंक की बात करते हैं, जिंक की बात करेंगे, तो अगर जिंक रिएक्शन करे बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं इधर, अगर जिंक को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और बनेगा क्या? यहाँ पर 2ZnO। ठीक है, क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है क्या बच्चों? यहाँ पर बात करते हैं किसकी? मेटल रिएक्ट विद वाटर। अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको पता भी है भाई, है ना? क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। मतलब अगर किसी मेटल की, है ना, मेटल की अगर रिएक्शन आप वाटर के साथ बच्चों करा दो, किसके साथ? वाटर के साथ, तो मेटल हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? वाटर यानी मेटल हाइड्रोक्साइड, या हम बोल सकते हैं यहां पर बेस बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? बेस, या फिर हम बोल सकते हैं, चाहे तो उसको बोल दो आप मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम रिएक्शन की बात करेंगे यहां पर। तो यहां पर देखो बच्चों, बताया गया है कि अगर सोडियम, ठीक है, यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। हाँ देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। मैं थोड़ा सा इधर, ये पूरा नहीं जाएगा, है ना? देखता हूँ क्या छोटा हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, अरे सब अब जगह मिल गई होगी हमें। हाँ देखो, अब यहाँ पर हम समझ लेंगे क्या, देखो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रिएक्शन को समझेंगे बच्चों। जैसे एक एक रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन को समझते हैं। अगर हम सोडियम की रिएक्शन, कॉमन सी बात है, पानी के साथ आप सोडियम की रिएक्शन, पानी में सोडियम डालोगे तो क्या होता है? ब्लास्ट टाइप का होता है, तो इसीलिए हम उसको कैरोसिन में डालते हैं। लेकिन अगर सोडियम की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? वाटर के साथ कराते हैं। किसके साथ बच्चों कराएंगे? वाटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा क्या? 2NaOH बनेगा। मतलब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग मेटल हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और प्लस यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये यहाँ पर केवल हाइड्रोजन होगा, ये H2O नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी मेटल रिएक्शन करेगी किसी वाटर के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे अगर सोडियम किसके साथ रिएक्शन करता है? सोडियम अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, ये समझ में आई होगी। रिएक्शन नंबर 2 को समझते हैं बच्चों।
देखो रिएक्शन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर पोटेशियम है हमारे पास, पोटेशियम मेटल है, और पोटेशियम मेटल बच्चों किसके साथ रिएक्शन करेगी? वाटर के साथ, H2O। ठीक है, तो व्हेन पोटेशियम मेटल रिएक्टेड विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बच्चों, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो अगर वहीं पर ये नोट कर लो बच्चों, नोट करो, फिर मैं थर्ड वाली रिएक्शन समझाता हूँ। हटा दूँ? चलो, नोट कर लिया होगा। देखो अगर कैल्शियम क्या करता है बच्चों? वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो अगर कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा? प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ गए होंगे आप लोग कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना, जिसे हम लोग बेस भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं, यहाँ पर H2 निकलेगा। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो बच्चों, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन होगा बच्चों, हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर H2 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या बच्चों? कि मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट इन कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, रिएक्ट विद हॉट वाटर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मैग्नीशियम देखो बच्चों की बात करते हैं, डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कभी ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, मतलब अगर आ जाए आपसे यहाँ पूछे कि मैग्नीशियम प्लस H2O दे दिया जाए कोल्ड वाटर, तो डज नॉट रिएक्ट, कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बट रिएक्ट विद हॉट वाटर। पर अगर आ जाए कि अगर ये H2O है लेकिन ये कैसा है? हॉट वाटर है, तो ये रिएक्शन कर जाएगा, तो प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। फिर उसके बाद मेटल लाइक एल्यूमिनियम, Fe आयरन, Zn डू नॉट रिएक्ट हॉट वाटर। ठीक है, यहाँ पर चाहे हम बच्चों कुछ मेटल की बात कर ले, एल्यूमिनियम Fe हो गया और यहाँ पर Zn हो गया, ये क्या होता है कि डू नॉट, ये डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, मतलब ये गर्म पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। मैं हिंदी में भी यहाँ लिख दूँ कि ये गर्म पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, नहीं करते, ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया, नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा? यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे देखो, हाँ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, उनको समझो पहले। हाँ देखो, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो क्या पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। क्या कि मेटल्स लाइक मतलब एल्यूमिनियम, Zn एंड Fe रिएक्ट विद स्टीम, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगी टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। समझ गए ना कि चाहे एल्युमिनियम की बात करें, चाहे हम जिंक की बात करें या फिर हम Fe आयरन की बात करें,
रिएक्ट विद स्टीम, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगी और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। ठीक है, क्या बनाएंगी? मेटल ऑक्साइड। तो क्या होगा कि मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगी? स्टीम के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पर? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये चीज़ पता है। तो चलो स्टीम के साथ यहाँ पर लिख लेना, ये स्टीम है, वाटर ना समझ लेना। स्टीम तो सबको पता होगा स्टीम क्या होता है। ठीक है, तो अगर एल्युमिनियम, यहाँ पर अगर एल्युमिनियम वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, ठीक, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई, यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब देखो, अब अगर Fe की बात करते हैं तो देखो Fe, ये भी यहाँ पर स्टीम, ये भी स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक, तो यहाँ पर Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और क्या निकलेगा? प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों मेटल। वैसे ही अगर हम जिंक की बात करते हैं और ये भी स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? स्टीम होगा बच्चों। ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? ZnO जिंक ऑक्साइड बन गया प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, गैस बन गया। तो ये पार्ट भी आपको समझ में आया, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। मैं साइड हट जा रहा हूँ ताकि आप नोट कर लें। नोट हो गया बच्चों? और कोई डाउट है तो बच्चों बहुत ही अच्छे से आप आराम से अपना पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम नियर अबाउट, समय कम बच रहा है, धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा करिए, स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि अभी सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं। और जैसे सर्दियां बच्चों स्टार्ट होती हैं तो उस सर्दियों में बहुत ही कम बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं। यानी वहाँ पर आप दिसंबर और जनवरी की मैं बात बताऊँ तो उस टाइम बहुत तगड़ी सर्दियाँ होती, बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई थोड़ा कम कर पाते हैं। तो अभी जो ये टाइम चल रहा है, इस टाइम पे ये टाइम आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। तो बहुत अच्छे से सभी सब्जेक्ट पे फोकस करिएगा, सभी सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। किसी भी सब्जेक्ट को, मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 सब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया बिल्कुल बैकअप, बिल्कुल उससे कोई मतलब ही नहीं। तो सभी सब्जेक्ट को बच्चों साथ लेके चलिएगा। अच्छा, साथ लेके चलिएगा, आराम से पढ़िएगा। समय से पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। ठीक है, चलो। और अगर कोई डाउट रहता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ एक ऐसा वीडियो आए जिसमें आपको पढ़ाई कैसे करें, ये सारी चीज़ें मैं बताऊं, तो उसके लिए एक कमेंट करके आप लोग बताइएगा, तो मैं वो वीडियो लेके आऊँगा कि जिस हिसाब से आपके पास टाइम अभी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी प्लान कैसे बनाएं। ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप अपना सजेशन दीजिएगा, फिर मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, चलो आगे चलो। आगे देखो, आगे बात करते हैं कि बच्चों मेटल रिएक्टेड विद बात करेंगे मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। बच्चों अगर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो बच्चों अगर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बेस है ना। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि ये आपको याद रहे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मेटल क्या होता है बच्चों, मेटल अगर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे
मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ कि अगर हमारा जो सोडियम है ना 2Na, ये क्या है? सोडियम, जो कि एक मेटल है बच्चों। क्या है? मेटल है। और मेटल अगर क्या करता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाएगा? ये 2NaCl बनेगा। क्या बनेगा? 2NaCl। ये Cl2 नहीं होगा यहाँ पर, ये सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है। अगर ये Mg है ना, ये भी हमारी मेटल है, ये अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैसा? यहाँ पर लिख लेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा और प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी बच्चों। ठीक। वैसे हम सोडियम मेटल की बात करते हैं तो 2Na सोडियम मेटल है, और ये अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो 2H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम सल्फेट बनेगा, जो कि एक क्या हो जाएगा? मेटल सॉल्ट हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है बच्चों। बैलेंसी देख लीजिएगा, हाइड्रोजन कितना है? इधर 4 है और इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, हाइड्रोजन 4 हो गया ना? हाँ, हाइड्रोजन 4 हो गया। 2 2 जा, देखो यहाँ काउंट कर लो, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4। SO4 कितना है बच्चों? यहाँ पर 2 है। SO4 2 है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हो रहा है, कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हो रहा है। हाँ देखो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये रिएक्शन थोड़ी सी गलत प्रिंट हो गई है यहाँ पर, ये 2 नहीं होगा, यहाँ पर ये 2 नहीं होगा। ठीक है, तो Na2SO4 हो जाएगा और H2 निकल जाएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं Mg की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, तो Mg की अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ। Mg है और इसकी रिएक्शन किसके साथ? H2SO4 के साथ कराएंगे। ठीक, तो क्या बनेगा? MgSO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, वहीं पर अगर हम एल्युमिनियम की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, ठीक है, तो एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पे देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ये Al2 होगा, यहाँ पर मैं साफ साफ कर देता हूँ। यहाँ पर Al2SO4 का होल ट्वाइस और 3H2। ठीक है, 3 2 जा 6, बैलेंस है। रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, बैलेंस है, 2 एल्युमिनियम सल्फर। ठीक है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, बैलेंस है। ठीक, वहीं अगर जिंक रिएक्शन करता है बच्चों किसके साथ? H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, ZnSO4 बनेगा और H2 बनेगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। किसी को कोई डाउट हो तो बताना बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई, फिर हम चलेंगे आगे। आगे बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि मेटल रिएक्टेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, है ना, मेटल रिएक्टेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक, देखो यहाँ पे अगर बच्चों नोट कर लिया होगा, देखा होगा आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस, क्या है बच्चों? हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। मतलब अगर कोई मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती है, तो फिर कैसे रिलीज होगी? इट इज़ बिकॉज HNO3 यानी जो नाइट्रिक एसिड है इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों नहीं रिलीज होती? तो जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग क्या है बच्चों, ये एजेंट है। इसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती है। ठीक, पर आगे कहानी मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये कहानी इंपॉर्टेंट, इसको नोट में रख लो, है ना, इस पॉइंट को नोट में कर लो थोड़ा सा, ये नोट पॉइंट है, NOT, इसको नोट कर लो बच्चों, है ना, एक नोट डाल करके नोट कर लो। यहाँ पर बात करेंगे बच्चों तो मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, क्या मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आर ओनली मेटल्स विच रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। मैग्नीशियम और मैग्नीज ही ऐसी दो मेटल हैं बच्चों जो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं और मेटल नाइट्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल नाइट्रेट बनाते हैं। देखो अगर हम Mg की बात करते हैं, ठीक है, ये क्या करता है 2HNO3, 2HNO3 कैसा होगा, एक्वस होगा, ठीक है, और क्या होगा, कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट, ये जो होगा नाइट्रिक एसिड ये वेरी डाइल्यूट होगा, बहुत पतला होगा, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होगा। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इधर बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये समझ गए। आगे देखो, अब देखो यहाँ पर मैग्नीज Mn की बात करते हैं, ये सॉलिड है, ठीक है, और ये एक्वस और वेरी डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट है ना, है, और इसके साथ रिएक्शन करेगा तो MnNO3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो बच्चों। बताओ मुझे किसी भी प्रकार का कोई डाउट, नोट कर लो, मैं साइड हो गया, आप नोट कर लें। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, आगे चले। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें क्या है, द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है बच्चों, ये एक लिस्ट होती है मेटल्स की। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, ये एक मेटल की लिस्ट होती है जिसमें मेटल्स क्या होते हैं, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इसमें जो मेटल्स होते हैं मतलब किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटीज़ होती हैं इनकी। ठीक, हम समझाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अभी देखो यहाँ पर हम लाते हैं ये, हाँ देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज है तुम्हारी। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, क्या है बच्चों, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें क्या है बच्चों, इसमें देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग का मतलब ऊपर वो मेटल रखी गई हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब जान रहे हो ना। देखो कैसे, सबसे ऊपर कौन सी मेटल रखी गई बच्चों, यहाँ पर रखी गई है पोटेशियम। कौन सी मेटल रखी गई यहाँ पर, पोटेशियम रखी गई। ठीक, पोटेशियम, तो देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर नीचे की ओर आ रहा, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, Mg। ये बच्चों कैसी मैग्नीशियम, तो ये कैसी, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कि ऊपर रखी हैं। ठीक, सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स रखी गई। ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं एल्युमिनियम, Zn, Fe, Pb और हाइड्रोजन। ये इतनी जो मेटल्स हैं बच्चों हमारी, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। ऊपर मोस्ट रिएक्टिव थी, फिर लेस रिएक्टिव। फिर बात करते हैं कॉपर, Hg, Ag, Au। ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे जो हमारी मेटल्स की सीरीज है वो कैसी है,
ऊपर से नीचे की ओर एक सीरीज बनी हुई है, यानी पहले हमने सीरीज में मोर रिएक्टिव मेटल को, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और हमें एक सीरीज मिल गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों। इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, है ना, कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखेंगे बच्चों, यहीं तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इसके आगे की कहानी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक चीज़ें सभी आपको समझ में आई होंगी मेरे हिसाब से, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और अगर डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके डाउट को आपके क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर था बच्चों आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम है 10th, तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो सारे क्लासें आपकी जो 10th की चल रही वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पिछला चैप्टर हम लोगों ने, एक चैप्टर हमारा जो चल रहा था उससे पहले वाला चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया है ना, और ये चैप्टर हमारा चल रहा है, तो इसको भी आप बहुत तेज़ी से कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो पूछिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को हो सके जितना लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, है ना, और ऐसे ही पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।